हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रिएजेंट जिसका नाम है गिलमान रिएजेंट। इसके बारे में मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और आज ये काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा और इसमें हम काफ़ी सारा डिस्कस करेंगे गिलमान रिएजेंट के बारे में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए ठीक है, तो सबसे पहली बात, गिलमान रिएजेंट को हम ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट भी कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं R2CuLi से। ये एक सोर्स ऑफ कार्बेनायन है, कार्बेनायन का एक सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉपर है और लिथियम है R2Cl, तो ये एक कार्बेनायन का सोर्स है। एक अल्काइल ग्रुप पे एक R पे माइनस चार्ज जरूर होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये लो टेम्परेचर पे काम करता है -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर। फिर बात आती है इसके एप्लीकेशन की। तो देखिए, R2CuLi दो तरह के एप्लीकेशन शो करता है। एक तो ये करता है SN1 रिएक्शन और ये करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम आज, ये सारा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में वो दो टॉपिक पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड का SN1 रिएक्शन करेगा, मतलब SN2 मैकेनिज्म से ये R2CuLi देखेंगे हम। एराइल हैलाइड में देखेंगे इस तरह से कोई स्ट्रक्चर दिया हो जिसमें लिविंग ग्रुप दिया हो एज ए OTS, OCOR एक्सेट्रा, और भी लिविंग ग्रुप हो सकते हैं जिसमें क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। विनाइल हैलाइड में जब हम R2CuLi देंगे तो रिटेंशन इन स्टीरियो, और कायरल कार्बन में जब हम R2CuLi देंगे तो इन्वर्जन इन स्टीरियो, ये ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में भी उसका काफ़ी यूज़ होता है। एल्काइल हैलाइड और प्रोपार्जिलिक हैलाइड में, एलाइलिक और प्रोपार्जिलिक इपॉक्साइड में भी हम माइग्रेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ R2CuLi। फिर बात आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो टाइप्स में हम देखेंगे, एक माइकल एडिशन दिखेंगे और एक एडिशन ऑन कार्बोनाइल जिसमें हम क्रैम्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, 6 एग्जाम्पल लिखे हैं और भी हमें करने हैं। 1 बाय 1 हम सारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इसके मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कार्बन कार्बन को जोड़ दो, कार्बन कार्बन को जोड़ना है हमें, इतना ध्यान रखेंगे आप। देखिए किस तरह से ये रिएक्शन होगी। पहला दिया हुआ है हमें क्या, एक हेलोजन दिया हुआ है। देखिए अल्काइल हैलाइड, ये सारे भी जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ये अल्काइल हैलाइड से लेके, मतलब अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, देखिए सारे में, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का मैकेनिज्म होगा मैंने पहले ही बता दिया था, SN2 मैकेनिज्म होगा और SN2 मैकेनिज्म होने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगा CH3 CH2 होल 6 और CH2 CH3। एक हेलोजन को एक मिथाइल से रिप्लेस करेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ना है तो कार्बन कार्बन को जोड़ दो, ध्यान रखेंगे इसको भी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक Br है, तो एक Br है तो किस तरह से ये जाएगा। देखिए ये है अपना एल्काइल हैलाइड और ये है अपना गिलमान रिएजेंट, तो क्या होगा, देखिए CH3 CH2 CH2, यहाँ पे भी 2, और इस Br की जगह ये पूरा जोड़ दीजिए, CH2 CH3 CH3, नोट करेंगे इसे, ठीक। आगे अब ये देखिए यहाँ पे 2 फिनाइल है और एक हेलोजन है, तो एक I को हटाओ और फिनाइल ले आओ, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए ये Br है, देखिए 2 CH3 है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही बना दो और यहाँ पे 2 बार Me लगा दो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Me है, यहाँ पे Me, इस तरह से। इसमें देखिए यहाँ पे एक पे Me लगा है, एक पे Br लगा है, उस वाले में एक पे Me लगा है, एक पे Br लगा है, तो क्या होगा, ये CuLi वाला पोर्शन हटाना है
Me तो ऐसे ही रहेगा, इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। देखिए CH2C, उससे एक Me जुड़ा है और यही कार्बन इस ब्रोमीन से जुड़ गया। नोट करेंगे इसे भी आप, फिर हम आगे के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। आगे के कुछ एग्जाम्पल अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये रहा गिलमान रिएजेंट और ये रहा हमारे पास हेलोजन एराइल हेल, इस बार अपने पास ये भी अल्काइल हेलाइड ही मान लेंगे इसे, ठीक है। देखिए क्या होगा इसमें, ये दोनों Me और C5H11, Me और C5H11 हमारे जो क्या बोलते हैं हमारे रिएक्टेंट में सेम साइड है, तो प्रोडक्ट में भी सेम साइड ही होने चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे आप। Me C5H11 ये इस तरफ, और इस I को इस पूरे ग्रुप से रिप्लेस करना है। Me ये हो गया, और यहाँ पे क्या था H, इस तरह से आपकी प्रोडक्ट बनेगी। नोट करेंगे इसे, एक बार फिर बताऊंगा मैं। ये दोनों अगर क्या बोलते हैं रिएक्टेंट में सेम प्लेस पे है या सेम साइड पे है, तो प्रोडक्ट में भी सेम साइड में ही होंगी। यहाँ आ जाइए, ये देखिए ये है हमारा गिलमान रिएजेंट और ये है हमारा हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी एल्काइल हेलाइड। तो कुछ नहीं करना है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड जोड़ देना है, हो गया। ये Br को हटाओ, CuLi Br को हटाओ और इस जगह पे ये जोड़ दो, यहाँ पे आ जाए। अब मैंने ले लिया है विनाइल हेलाइड का एग्जाम्पल। किसका दिया है मैंने एग्जाम्पल, विनाइल हेलाइड का। और विनाइल हेलाइड में रिटेंशन होता है स्टीरियो में, या जिस तरह से ये जुड़े हैं उसी तरह से ये जुड़े रहेंगे, यानी रिटेंशन इन स्टीरियो होगा। किस तरह से, तो देखिए ये इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से ट्रांस में है, तो प्रोडक्ट में भी ट्रांसफर ही होंगे, तो ये हो गया रिटेंशन, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है लिविंग ग्रुप का, और यहाँ पे है CH3 2CuLi। क्या होगा, मैंने ये कहा था कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये एक कार्बेनायन का काम करता है, ये यहाँ जाएगा OTS को बाहर निकाल देगा। OTS को बाहर निकालने के बाद अगर इसने इक्विटोरियल साइड से अटैक किया है, तो एज अब कहाँ जाएगा, एक्सियल पे। इस तरह से नोट करेंगे और OTS बाहर चला जाएगा। यह आ जाइए, ये है एक कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन में इन्वर्जन होता है स्टीरियो का, तो प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पे Me, वेज पे H, बाकी एज इट इज, और Me नहीं है ये C3H7 लिखेंगे, ये प्रोडक्ट होगी। इन्वर्जन हुआ यहाँ पे स्टीरियो का, इन्वर्जन, ठीक है। क्योंकि अगर ये कायरल कार्बन है तो इसने पीछे से अटैक करना है कार्बेनायन ने या न्यूक्लियोफाइल ने, तो जैसे ये पीछे से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन जो पीछे है वो हमारी ओर आ जाएगा, और ये एज इट इज। नोट करेंगे इसे। अब ये वाला है इपॉक्साइड का, इस इपॉक्साइड में होगा क्या, तो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग होगी। यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि गिलमान रिएजेंट, एल्काइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, लिविंग ग्रुप, कायरल कार्बन और कोई रह गया है, हाँ, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में भी यूज होता है। अब ये कैसे यूज होगा, तो देखिए इपॉक्साइड बना है वेज, हमारी ओर है इपॉक्साइड, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये पीछे से अटैक करेगा यानी डैश से अटैक करेगा, और इस तरह का प्रोडक्ट बना लेगा, और यहाँ पे O- आ जाएगा। अब इसी O- को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम H+ मिल जाएगा इसे, और ये OH हो जाएगा। नोट करेंगे इसे। तो ये हो गया इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में कैसे काम किया गिलमान रिएजेंट ने। नोट करें।
मैंने एग्जाम्पल लिया है फर्स्ट स्टार्टिंग का विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड लिया है। एराइल हैलाइड देखिए, ये है एराइल हैलाइड। अब इस एराइल हैलाइड में क्या होगा, तो ये देखिए मैंने कहा था एराइल हैलाइड हो, प्रोपार्जेलिक हो, तो उसमें डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा। तो ये जो अल्काइल है ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ Cl बाहर, क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड हुआ। यहाँ पे भी उसी तरह, यहाँ पे भी R2CuLi ही है, R2CuLi ही है। अब ये जो R पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये यहाँ OTS बाहर और R, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये देखिए, ये इपॉक्साइड वाला है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इपॉक्साइड वाला क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें किस तरह से होगा, इसमें किस तरह से होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH OH CH3। नोट करेंगे इसे। यहाँ पे देखिए ये एक लिविंग ग्रुप है OCOCH3, यहाँ पे R माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये ओपन हो जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, देखिए ये तो बाहर ही चला गया, इस तरह से था, फिर ये R, ये प्रोडक्ट बनेगी उसकी। यहाँ पे देखिए ये एक प्रोपार्जिलिक वाला क्वेश्चन है। प्रोपार्जिलिक वाले के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है R माइनस, ये Me है यहाँ पे, तो ये जो Me है नेगेटिव चार्ज वाला मतलब कार्बन आए, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये इधर, इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। ये देखिए Me माइनस इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और रिंग को खोलेगा। अब ऊपर से रिंग खोले चाहे नीचे से ओपन करे, बात एक ही है, बात एक ही होगी। और रिंग ओपन करने के बाद किस तरह का बनेगा, तो देखिए रिंग ओपन होने वाली है, तो देखिए ये यहाँ चला गया, तो प्रोडक्ट क्या बना, ये प्रोडक्ट बनी आपकी। नोट करिए इसे। और ये डबल बॉन्ड, ये रहे कुछ एग्जाम्पल, इसे भी नोट करिए। आगे भी और एग्जाम्पल है, वो भी हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट के अंदर, ईयर ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन ये पूछा उसी में ही गया था। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें कंडीशन दी हुई है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और इसमें ये तीन चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहला दिया हुआ है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, किसका, कीटोनिक ग्रुप का। अब मैं इसे इस तरह से ना लिखते हुए, डायरेक्ट इसमें ना करते हुए, यहाँ पे स्टीरियो भी दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे इसकी चेयर फॉर्म में ले आता हूँ। जैसे ही मैं चेयर फॉर्म में ले आता हूँ फिर नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद मिथाइल कहाँ है, तो फर्स्ट पे मिथाइल है, जोड़ दिया। सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड O है, जोड़ दिया। थर्ड पे डबल बॉन्ड था, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें LiAlH4 का अटैक। हाइड्राइड है ये, H माइनस का अटैक होगा। अगर H माइनस का अटैक होगा तो कहाँ से होगा, एक्सोसाइड से या एंडोसाइड से।
अगर मैं एक्सो साइड से अटैक करवाता हूं तो ये मिथाइल के कारण रिपल्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, इसके कारण ये H माइनस एंडो अटैक कर रहा है, एंडो अटैक। अगर इसने एंडो अटैक किया तो OH ऊपर, H यहाँ, Me, और ये डबल बॉन्ड को तो हमने टच भी नहीं किया है अभी तक, इस तरह से बना। फिर उसके बाद सेकेंड में क्या दिया है, PY, SaC2O, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसमें PY पीरिडीन, वो ये एक बेस है, बेस के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये OH से H हट जाएगा, O नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे Me एज इट इज है, डबल बॉन्ड अभी भी वैसा का वैसा ही है। फिर किसकी बारी आती है, Ac2O की, CH3 एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, इस तरह से। अरे ये ऊपर कैसे आ रहा, नीचे आएगा, एसिडिक एनहाइड्राइड की। देखिए ये O माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये बाहर। इससे क्या मिलेगा, देखिए OCOCH3, और ये मिल गया प्लस जो H हमने बाहर निकाला था, और ये एसीटेट आयन बन के CH3COOH बना लेंगे। नोट करेंगे इसे आप। फिर किसकी बारी आ रही है, गिलमान रिएजेंट की। अब हमारे पास किस तरह की कंडीशन आ गई, देखिए यहाँ पे मैं गिलमान तो लगाऊंगा ही, CH3 टेकन ट्वाइस CuLi, ये है गिलमान रिएजेंट। देखिए डबल बॉन्ड के बाद में ये लिविंग ग्रुप रेडी है हमारा, डबल बॉन्ड के बाद में हमारा जस्ट लिविंग ग्रुप रेडी है। तो क्या होगा यहाँ पे, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये यहाँ, ये ऊपर, ये सीधा बाहर। तो देखिए क्या बना, अरे थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये तो चला ही गया, Me अपनी जगह, यहाँ Me आया, नोट करें इसे, ठीक। अब बात आती है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसको मैंने कन्वर्ट किया, इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ, ये आ गया ओरिजिनल फॉर्म में। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 पे Me है, अब स्टीरियो लगानी है हमें यहाँ पे, ठीक है। 1 पे Me दिया है, 2 पे कुछ नहीं है, 2 के बाद 3 और 4 में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ नंबर पे Me जुड़ा है। अगर ये एक्सियल है, देखिए ये वाले बॉन्ड सारे एक्सियल होते हैं, 1 3 4 6, यहाँ ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये देखिए मैं बना के बता देता हूँ, ठीक। ये तो ये जितने भी बॉन्ड्स है जिस पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये और ये सारे एक्सियल बॉन्ड है, ये सारे एक्सियल बॉन्ड है, ये भी एक्सियल बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, इक्विटोरियल, 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 इक्विटोरियल। तो यहाँ पे मिथाइल कहाँ है, इक्विटोरियल पे, और फर्स्ट पे मिथाइल कहाँ है, एक्सियल पे। तो ये कैसी तरह की स्टीरियो हो गई, ट्रांस स्टीरियो। और फिफ्थ पे मिथाइल कहाँ पे था, फिफ्थ पे मिथाइल ट्रांस पे लगा है, ये तो दो मतलब दोनों आपस में ट्रांस है, ये आपकी प्रोडक्ट होगी। नोट करेंगे इसे। फिर हम पढ़ेंगे माइकल एडिशन के बारे में। माइकल एडिशन, ये हमने अभी एसएन रिएक्शन पढ़ ली है सारी, अब आ जाती है माइकल एडिशन की बारी। अब माइकल एडिशन के एग्जांपल्स भी हम करेंगे सॉल्व, इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए माइकल एडिशन,
माइकल एडिशन में क्या होगा? तो देखिए माइकल एडिशन क्या होता है, हमने पिछले मतलब एंडो अटैक एक्सो अटैक में जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रीवियस वाली, उसकी मैं लिंक भी दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि ऐसे रिएजेंट जो 1,4 अटैक करे, ऐसे रिएजेंट जो 1,4 अटैक करे वो कहलाते हैं माइकल एडिशन। अटैक करे उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइकल एडिशन। अब क्या होगा इसमें? तो देखिए गिलमान जो है एक सॉफ्ट रिएजेंट है, और सॉफ्ट रिएजेंट होने के कारण ये 1,4 अटैक शो करेगा, यानी माइकल एडिशन शो करेगा। किस तरह से शो करेगा ये ध्यान देने वाली बात है। और किस पे शो करेगा? तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। नंबरिंग में करूंगा 1 2 3 4। मैंने ये कहा कि गिलमान रिएजेंट एक सॉफ्ट रिएजेंट है जो 1,4 एडिशन शो करता है। अगर ये 1,4 एडिशन शो किस पे कर रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल पे, उस पे ही शो कर रहा है। अब ये जो CH3 है ये एज ए कार्बन आयन का काम करता है। ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर और ये यहाँ, तो आपके पास इस तरह की कोई प्रोडक्ट मिलेगी, इस तरह की कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, नोट करेंगे। ओके, अब बात आ जाती है कि ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। अब इसी स्टेप में मैं RX दे दूँ, इसी स्टेप में मैं RX देना चाहता हूँ। और हाँ, इसमें अगर हम H2O भी दे दें, H3O प्लस कर दिया हमने, तो ये यहाँ पे H आ ही जाएगा, इसकी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये वाला मिथाइल ग्रुप, अब पहले मैं खुद से ही मान रहा हूँ कि ये मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारी ओर है, वेज पे है। अब हमारी इसकी रिएक्शन हमें करवानी है R' के साथ। R' के साथ रिएक्शन जब मैं करवाऊँ तो किस तरह का होगा? तो देखिए ध्यान से, ये O जो लोन पेयर है ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। देखिए एरो का मूवमेंट देखिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, उसने इस R- को ग्रैब किया था, ये बना। और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बनेगा। नोट करेंगे इसे। ठीक है, तो ये है माइकल एडिशन रिएक्शन। अब इस माइकल एडिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा? तो सबसे पहली बात स्टीरियो की बात देख लेते हैं कि ये जो स्टीरियो है ये यहाँ पे मैंने खुद से डैश पे मानी थी, तो अपकमिंग जो अल्काइल ग्रुप है वो डैश पे जाएगा, ये तो क्लियर है। तो माइकल एडिशन क्या हुआ कि जब व्हेन गिलमान रिएजेंट attack is a soft reagent, Gilman reagent is a soft reagent which shows 1,4 attack on alpha beta unsaturated carbonyl, then the process is known as Michael addition। ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे इसका, वो देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से कुछ दिया है आपको, यहाँ है डबल बॉन्ड, सेकेंड में आपको दिया है PHACBr, फिर आगे कुछ दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। चलिए करते हैं 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहले जब CH3 अटैक करेगा तो इस तरह की प्रोडक्ट बन जाएगी, हमने प्रीवियस में ही देखा। यहाँ CH3 आएगा, इसको मैं अपने वेज पे मान लेता हूँ, यहाँ OH आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। जब ये क्या कहते हैं CH3 मतलब गिलमान रिएजेंट अटैक करेगा। फिर बात आती है PHACBr की। ठीक है, ये यहाँ ये सेलेनियम पे जाएगा और Br बाहर।
ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नोट करेंगे इसे। फिर इसी प्रोडक्ट में आगे क्या करना है, तो इसी प्रोडक्ट में हमें आगे दे दिया गया है NiO4 या H2O2, NiO4 या H2O2 देंगे। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ये वाला NaIO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण क्या होगा, ये सेलेनियम पे ऑक्सीजन लगा देगा ये। और यहाँ पे जो H है, अब देखिए मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, ये ध्यान देखिए। ये तो बन गया, समझ में आया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, सेलेनियम पे ऑक्सीजन लग गया। अब ये सेलेनियम वाला जो ग्रुप है ये निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ठीक है। और कब जाएगा, सिन एलिमिनेशन कब होगा, जब ये दोनों आपस में सिन है। अगर ये वेज पे होता और ये डैश पे होता तो सिन एलिमिनेशन नहीं होता, लेकिन दोनों ही डैश पर है तो सिन एलिमिनेशन हो जाएगा। और सिन एलिमिनेशन होने के कारण ये बनेगा, यहाँ की तो स्टीरियो ही खत्म हो गई डबल बॉन्ड आने से। नोट करेंगे इसे, ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे और गिलमान रिएजेंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे साइक्लाइजेशन किस तरह से होता है। साइक्लाइजेशन किस तरह से होता है गिलमान रिएजेंट में, वो देखना है हमें। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, ये दिया है आपके पास क्वेश्चन। और अब बात आती है गिलमान रिएजेंट में। देखिए ये वाले में होगा साइक्लाइजेशन, और वो किस तरह से होगा, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, 1,4 अटैक होगा, 1 2 3 4, ये हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरह से, देखिए ये हुआ, ठीक। अब बात आती है एमी। एमी तो आ गया, मैंने मान लिया कि ये एमी वेज पर है, ये एमी है वेज पर, और ये वाला ग्रुप है डैश पर, इस तरह से मैंने मान लिया है इसे। अब इसके बाद क्या होगा वो देखने की बात है कि, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब बात आती है साइक्लाइजेशन की। तो साइक्लाइजेशन होगा किस तरह से, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारे पास किस तरह की रिंग बन रही है वो हमें देखना है। तो देखिए ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पे और Br बाहर, इस कार्बन पे आया और Br बाहर। अब 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे मतलब 6 कार्बन की रिंग बनेगी आपके पास, 6 कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन की रिंग बना देते हैं हम, ये होगा। अगर ये डैश पर है तो यहाँ से भी रिंग डैश पर बनेगी, यहाँ से भी रिंग डैश पर ही बनेगी, इस तरह से। अगर ये इस तरह से डैश पर बनी है तो यहाँ पे एमी वेज पे था, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन वेज पे होगा, ठीक है। तो ये दोनों कैविटी पीछे की ओर है और H और Me हमारी ओर है, यानी आपकी प्रोडक्ट इस तरह से बनेगी। नोट करेंगे इसे, ठीक।
चलिए फिर आगे हम और एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर हम गिलमान रिएजेंट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें क्रैम्स रूल लगने वाला है उसमें किस तरह से होगा वो भी देखेंगे। पहले इसे नोट करिए। देखिए अब हम देखेंगे गिलमान रिएक्शन ऑन कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन पर गिलमान रिएजेंट किस तरह से अटैक करेगा वो देखेंगे। देखिए इसे समझने के लिए हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं क्रैम्स मॉडल या फेल्किन एन मॉडल भी हम यूज़ कर सकते हैं। फेल्किन एन मॉडल, ठीक है। अब इस फेल्किन एन मॉडल में हम क्या करते हैं तो देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ बहुत इजी वे में। देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल में कार्बोनाइल कार्बन को आपकी ओर रखिए। ये रहा कार्बोनाइल कार्बन और ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बोनाइल कार्बन के पीछे ये कार्बन है, इस कार्बोनाइल कार्बन के पीछे ये कार्बन है जिससे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिससे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैंने पीएच यहाँ रखा, पीएच यहाँ रखा, जो प्लेन ऑफ पेपर वाले को मैंने यहाँ रख दिया और इस तरह से एक बार ये एम यहाँ रखा, एच यहाँ रखा। ध्यान से देखिएगा। अब गिलमान रिएजेंट में अटैक कौन करता है? R माइनस CH3 माइनस ही हो सकता है। अब CH3 माइनस अटैक कहाँ से करेगा? यहाँ से अटैक करेगा या यहाँ से अटैक करेगा, वो देखने वाली बात है। देखिए अगर दो तरह से CH3 माइनस अटैक कर सकता है कार्बोनाइल पर। अगर यहाँ से अटैक करता है तो ये हिंडर्ड अप्रोच है, क्योंकि pH बल्कि है तो CH3 को अटैक करने में दिक्कत होगी। हिंडर्ड अप्रोच, तो यहाँ से अटैक नहीं होगा, लेकिन यहाँ से अटैक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इतनी बल्कीनेस नहीं है। फेवरेबल अप्रोच, फेवरेबल है ये। यहाँ से अटैक करेगा तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन हो गया, ये अटैक नहीं करेगा इसलिए क्रॉस लगा दिया, ओपन हो गया। अब अपनी आई, अब देखिए ओपन होने के बाद क्या होगा, देखिए और H3O+ भी दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा क्योंकि O- था तो H+ मिल जाएगा उसे। यहाँ पे Me आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी Me है पहले से, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ pH है, यहाँ pH है, ये बन गया। अब आप अपनी आई यहाँ रखेंगे और यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो Me और OH आपकी ओर आते हुए दिखेंगे। Me और OH आपकी ओर आते हुए दिखेंगे, ठीक है। आने दीजिए, ठीक है। OH मेरी ओर है, Me भी मेरी ओर है। फिर H जो है, ये वाला जो H मुझसे दूर होगा, ये जो H होगा ये मेरे से अपोजिट में है, जस्ट ये H, ये अपोजिट में हो गया। और क्या जुड़ गया था यहाँ पे? Me प्लेन पे था, यहाँ पे, यहाँ pH प्लेन पे है, उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, और ये H। इस तरह से आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। देखिए अगर आपके पास कार्बोनाइल कार्बन आ गया तो आप फटाफट फेल्किन एन मॉडल बना लेंगे। इस तरह से बना लिया। ये फ्रंट कार्बोनाइल को अपनी ओर रखेंगे और ये वाले कार्बन को पीछे की ओर रखेंगे। इधर एक pH लगा देंगे, जो प्लेन ऑफ द पेपर पे है वो उसको आप राइट साइड में लगाएंगे। Me और H जिस पे स्टीरियो प्रेजेंट है उसको यहाँ लगा लेंगे। उस साइड से अटैक कराएंगे जहाँ पे बल्कीनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ से अटैक कराएंगे तो ये होगा, ये बन जाएगा। बनने के बाद आप आई ऊपर की ओर रखेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे तो Me और OH आपकी ओर आते हुए दिखेंगे। तो Me जो मेरी ओर आता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर को हम वेज से दिखाते हैं। अपोजिट कौन है? इसके अपोजिट कौन है OH के? तो H है, ये रहा, तो H डैश पे गया। Me के अपोजिट में कौन है? H है, H डैश पे गया। pH और Me प्लेन ऑफ द पेपर पर आएंगे। ये होगा गिलमान रिएक्शन में कार्बोनाइल कार्बन किस तरह से होती है, मतलब कार्बोनाइल कार्बन पे ये कैसे रिएक्ट हुआ। आई होप आपको ये गिलमान रिएजेंट टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।